हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, वह है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज क्या होता है वो जानेंगे। हीमोग्लोबिन का फंक्शन जानेंगे। हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज से अगर कम हो जाता है तो हमें कौन सा प्रॉब्लम होती है, कौन सा बीमारी होती है। अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा भी हो जाता है तो हमें कौन सा बीमारी होने का चांस रहता है। हीमोग्लोबिन का नॉर्मल होने का क्या सिम्टम्स है और इसका जांच कैसे किया जाता है, क्या प्रोसेस किस प्रोसेस से किया जाता है, इन सभी चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर इस वीडियो को आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। चलिए दोस्तों, वक्त को ज़ाया किए बिना हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं हीमोग्लोबिन का इंट्रोडक्शन क्या है। हीमोग्लोबिन इज ए रिच पिगमेंट ऑफ द ब्लड प्रेजेंट इन आरबीसी। हीमोग्लोबिन क्या है? एक तरह का रेड पिगमेंट है, यानी लाल कलर का वर्णक है, जो कहाँ पाया जाता है? आरबीसी में पाया जाता है। इट इज मेक द ब्लड रेड। ये क्या करता है? ब्लड को लाल करता है, ब्लड को रेड कलर देने का काम करता है। हीमोग्लोबिन, आप जो है हीमोग्लोबिन यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है ना, तो आप इस वर्ड को पकड़िए। एक होता है हीम पोर्शन, दूसरा होता है ग्लोबिन पोर्शन। हीम का मतलब होता है, हीम मीन्स आयरन। हीम का मतलब क्या है? आयरन होता है। और आयरन का रासायनिक नाम जो है फेरस के नाम से जानते हैं, कि Fe2+। सूत्र क्या है? Fe2+ आयरन। ठीक है। और एक होता है ग्लोबिन। ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। ग्लोबिन का मतलब क्या है? प्रोटीन। ठीक है। तो ये जो खून है, हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन का मतलब आयरन हुआ, और यही आयरन की वजह से हमारा जो है ब्लड जो लाल होता है। ब्लड को लाल बनाता है कौन? आयरन। और दूसरा क्या है? ग्लोबिन। ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। तो ग्लोबिन और प्रोटीन मिलकर के क्या करते हैं? हमारे खून को लाल बनाने का काम करते हैं। आप तेलचट्टा में जरूर देखे होंगे, तेलचट्टा का खून जो है ना, वो लाल नहीं होता है, वो सफेद होता है। क्यों? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होती है? नहीं पाया जाता है। इसी कारण से तेलचट्टा का खून क्या होता है? सफेद होता है। अब है हीम पोर्शन जो है ना, ये कंसिस्ट होता है किससे? आयरन और पोर्फायरिन से। हीम पोर्शन जो है, हीम पोर्शन इज कंसिस्ट ऑफ आयरन एंड पोर्फायरिन। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? ग्लोबिन पोर्शन। ग्लोबिन पोर्शन जो कंसिस्ट होता है किससे? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर के ग्लोबिन पोर्शन का क्या होता है? कंसिस्ट होता है। 2 होता है, 2 अल्फा चेन है उसमें, और 2 क्या है? बीटा चेन पाया जाता है। 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन। ठीक है। अब हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन का फंक्शन के बारे में, कि इसका फंक्शन क्या है, काम क्या है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम लंग्स टू ऑल बॉडी टिश्यूज। क्या करते हैं? जो ऑक्सीजन होता है ना, हमारे लंग्स से शरीर के प्रत्येक कोशिका तक लेके जाता पहुंचाता है। ठीक है। प्रत्येक कोशिका यहाँ तो बोले ऑल टिश्यू, और टिश्यू के अंदर क्या पाया जाता है? कोशिका तक। सिर्फ टिश्यू ही नहीं बल्कि टिश्यू के अंदर कोशिका पाया जाता है, कोशिका तक पहुंचाता है कौन? O2। डिलीवर्ड ऑफ CO2 फ्रॉम ऑल बॉडी टिश्यूज टू लंग्स फॉर एक्सक्रीशन। और फिर क्या करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रत्येक टिश्यू से शरीर के लंग्स तक जो है कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है, बाहर एक्सक्रीशन करने के लिए, बाहर निकालने के लिए। ठीक है। अगला है मेंटेन द ब्लड pH। जो हमारे खून के अंदर, रक्त में, ब्लड में जो pH मान पाया जाता है, उस pH मान को क्या करता है? मेंटेन करके रखता है। ये कौन? हीमोग्लोबिन। अब हम बात करते हैं नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज क्या होता है? ये जो नॉर्मल रेंज हीमोग्लोबिन का है ना, अलग अलग स्टेजेस के अकॉर्डिंग अलग अलग नॉर्मल रेंज पाया जाता है। जैसे न्यूबॉर्न में, पहला क्या है? न्यूबॉर्न में क्या है? जब बेबी जन्म लेते हैं वहाँ उस समय से लेकर के 6 महीना तक, कब तक? 2 महीना तक, 2 मंथ तक जो है उसका हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज एक अलग होता है। क्या होता है? 13.6 से लेकर के 19.6 ग्राम पर डेसीलीटर तक होता है। 13.6 से 19.6 ग्राम पर डेसीलीटर तक होता है। जबकि इन्फेंट एज होता है 2 महीना से लेकर के 6 महीना तक, 2 मंथ से लेकर के 6 मंथ तक जो एज पीरियड होता है उसे उस बच्चे को क्या कहेंगे? इन्फेंट बेबी कहते हैं। तो उस इन्फेंट बेबी में हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज पाया जाता है 9.5 से लेकर के 14 ग्राम पर डेसीलीटर तक। कितना? 9.5 से लेकर के 14 ग्राम पर डेसीलीटर तक होता है। अब चिल्ड्रंस किसी एज को कहते हैं? 6 महीना से लेकर के 6 साल के बच्चे तक, 6 मंथ से लेकर के 6 ईयर के बच्चे जो होते हैं चिल्ड्रंस होते हैं। वैसे चिल्ड्रंस में हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज होता है 11 से लेकर के 14 ग्राम पर डेसीलीटर तक होता है। कितना होता है? 11 से लेकर के 14 ग्राम पर डेसीलीटर तक होता है। अगला फिर से हमारा चिल्ड्रन एज। अभी इस चिल्ड्रन में क्या होता है? 6 ईयर टू 12 ईयर, यानी कि 6 साल से 12 साल के बच्चे में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। उस नॉर्मल रेंज होता है उसका 11.5 से लेकर के 15 ग्राम पर डेसीलीटर तक होता है। कितना? 11.5 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर तक होता है। 11.5 से लेकर 15 ग्राम पर डेसीलीटर तक है। अगला हमारा एडल्ट मेल। जैसे हम लोग हो गए,
एडल्ट मेल में हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज 13 से लेकर के 17 ग्राम पर डेसीलीटर तक होना चाहिए। कितना? 13 से लेकर के 17 ग्राम पर डेसीलीटर। ये सभी क्या है? नॉर्मल रेंज है। एडल्ट फीमेल में, जो फीमेल होता है एडल्ट में, उसका जो हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज होना चाहिए उस एज में कितना है? 12 से लेकर के 15 ग्राम पर डेसीलीटर तक। 12 से लेकर के 15 ग्राम पर डेसीलीटर तक। लेकिन वही फीमेल जो है, फीमेल का प्रेग्नेंट पीरियड में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा पाई जाता है वह 11 से लेकर के 14 ग्राम पर डेसीलीटर तक होता है। क्या होता है? 11 से लेकर के 14 ग्राम पर डेसीलीटर तक पाया जाता है। अगर हम बात करें कि हीमोग्लोबिन का कमी होने का क्या कॉजेज होता है, तो हीमोग्लोबिन का जो कॉजेज है कमी होने का, वो पहला है हमारा ब्लड लॉस, यानी ब्लड का लॉस हो जाना। ब्लड लॉस कब होता है? सपोज मान लेते हैं कि कहीं कुछ कट गया या एक्सीडेंट हो गया, कोई दुर्घटना हो गया, तो हमारे शरीर के अंदर के किसी भी पार्ट से ब्लड का क्या होता है? ब्लीडिंग हो जाता है, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, जिसके कारण से हीमोग्लोबिन की मात्रा भी क्या होता है? कम होने का चांसेस हो जाता है। दूसरा है हमारा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, एनीमिया में क्या होता है? कोई भी तरह का एनीमिया, एनीमिया में क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर जो आरबीसी पाया जाता है, आरबीसी का कमी होने से आयरन की कमी होने से आरबीसी का भी कमी, आरबीसी भी कम होगा, और आरबीसी की कमी होगा तो हमारे शरीर के अंदर पाया जाने वाला ब्लड की कमी होगा। ठीक है, और ब्लड की कमी होने से ही हम लोग क्या कहते हैं? उस बीमारी को एनीमिया के नाम से जानते हैं। दूसरा है हमारा किडनी फेलियर। किडनी अगर किसी कारणवश हमारा फेल हो जाता है, सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं, तो वैसे कंडीशन में भी हीमोग्लोबिन क्या होता है? कम होने का चांसेस रहता है। अगला है बोन मैरो प्रॉब्लम। बोन मैरो अगर प्रॉब्लम कर रहा है, बोन मैरो सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तो भी हमारा हीमोग्लोबिन का जो है क्या कमी हो सकता है। अब बोन मैरो से क्या रिलेशन है? बोन मैरो इसलिए रिलेशन है कि बोन मैरो जो है क्या करता है? खून का निर्माण करता है, ब्लड का फंक्शन करता है। अब वही अगर सही तरीके से नहीं होगा तो आरबीसी फिर कहाँ से बनेगा? आरबीसी ही नहीं बनेगा तो फिर आरबीसी में ही तो हमारा हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसलिए क्या होता है? बोन मैरो अगर प्रॉब्लम होता है तो भी हमारा क्या होता है? हीमोग्लोबिन का कम होने का चांसेस रहता है। उसके बाद है प्रेगनेंसी पीरियड। प्रेगनेंसी पीरियड में भी हीमोग्लोबिन की कमी होने का चांसेस ज्यादा पाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो प्रेग्नेंट होते हैं लेडी, उनके पेट में जो बच्चे पल रहे हैं, गर्भ में जो शिशु पल रहे हैं, वो बच्चे क्या होते हैं? वो जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं ना, खाना पीना जो भी ले रहे हैं, तो माँ के पेट से ही क्या करते हैं? प्लेसेंटा के द्वारा एब्जॉर्ब करते हैं। तो उस प्लेसेंटा के द्वारा किसके रूप में? ब्लड के रूप में वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, तो वो तुम क्या कहते हैं कि मदर के पेट से ही जा रहा है, मदर के शरीर से ही जा रहा है। इसलिए वैसे कंडीशन में प्रेग्नेंट पीरियड में भी ब्लड में हीमोग्लोबिन का जो कमी होता है, ऐसे कंडीशन में भी हो सकता है। ठीक, अब अगर हम बात करें कॉजेस ऑफ हाई हीमोग्लोबिन इन ब्लड, ये तो कमी था। अब हीमोग्लोबिन हाई भी होता है तो उसका फिर क्या कॉजेज है? उसका कॉजेज होता है कि लीवर कैंसर। अगर लीवर कैंसर होता है तो भी हमारा क्या होता है? हीमोग्लोबिन, लीवर में कैंसर हो जाता है तो हीमोग्लोबिन के हाई होने का चांसेस हो जाता है, हीमोग्लोबिन बढ़ने का चांसेस हो जाता है। किडनी में कैंसर होता है तो भी हमारा हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन का लेवल हाई हो जाता है। उसके बाद है हार्ट फेलियर रहता है। हार्ट अगर फेल हो जाए, हार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी कंडीशन हो, तो वैसे कंडीशन में भी क्या होता है? हीमोग्लोबिन हाई होने का चांसेस रहता है। पल्मोनरी डिजीज में, रीनल सिस्ट में, ये सभी इनके अलावा और भी कोई कॉजेज है जिस कॉजेज में क्या होता है? हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात कर रहे हैं कि सिम्टम्स ऑफ लो हीमोग्लोबिन का अगर कम हो जाता है तो हमें सिम्टम्स कैसा होगा, क्या कैसे हमें पता चलेगा ना हीमोग्लोबिन की कमी हो सकता है? क्या होता है? आपको वीकनेस महसूस होना, आप कभी क्या होता है कि आपको बहुत सारा क्या होता है? कमजोरी महसूस होता है, आपको कोई काम करने का मन नहीं लग रहा, हमेशा थकावट से महसूस होना, यानी कि कभी सांस फूल जाना। सांस भी कभी क्या होता है? फूलने लगता है हीमोग्लोबिन की कमी से। काम करने में बिल्कुल ही मन नहीं लगना। क्या करना? काम करने में बिल्कुल ही मन नहीं लगना। आप थोड़ा सा ही करें, कुछ काम कर रहे हैं तो मन ही नहीं लग रहा है कि आपको कोई काम करे, कहीं जाए, दोस्ती यारी से खेल कूद कुछ भी करे, ऐसे आपको बिल्कुल ही मन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है। अगर सिम्टम्स आपको देखने को मिलता है तो तुरंत किसी डॉक्टर के पास जाइए या फिर किसी लैब में जाइए। अपने बगल के जो लैब है, अपने आसपास जो भी लैब है, उस लैब में जाइए और अपना हीमोग्लोबिन का चेकअप जरूर करवाइए। ठीक है, क्योंकि इस तरीके का प्रॉब्लम लेकर अगर घर बैठे रहेंगे तो आपको बहुत सारा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, आपको एनीमिया भी होने का चांसेस रहता है। ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम, वैसे सिम्टम्स अगर आपको देखने को मिलता है तो बिना लेट किए आप तुरंत जाइए, किसी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए या तो फिर किसी लैब में जाके अपना खून का चेकअप जरूर कराएं। ठीक है, अब क्या होता है? स्पेसिमेन कलेक्शन फॉर हीमोग्लोबिन टेस्ट। हीमोग्लोबिन का टेस्ट होता है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? जब लैब में कोई पेशेंट आता है ना, तो हीमोग्लोबिन जांच कराने के लिए हम लोग 3 से 5 मिनट क्या करते हैं? और ब्लड करते हैं और उसको एडीटीए ट्यूब में रखते हैं। एडीटीए एक तरह का वायल होता है, जैसे इस प्रकार की एडीटीए। इसका नाम क्या है? हम आपको ये जो वायल आपको बहुत बार दिखा चुके हैं। इसका नाम है एडीटीए, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड। ठीक है, इसमें हम लोग 3 से 5 मिनट ब्लड लेते हैं और इसको प्रॉपर तरीके से मिक्स करने के बाद किसी भी सेल काउंटर मशीन के द्वारा हम लोग हीमोग्लोबिन का क्या करते हैं? सेल काउंटर मशीन होता है, जैसे
हीमोग्लोबिन का जो जांच किया जाता है ना, ये एक हमारे पास क्या है मटेरियल है हीमोग्लोबिन जांच करने का। ये क्या है, इसे शैली मेथड के नाम से जाना जाता है। शैली मेथड जो होता है ना, इसमें ये सभी मटेरियल्स लगते हैं। इसमें ये ट्यूब है और लोग ब्लड लेते हैं, इसमें कुछ रिएजेंट्स डालते हैं और फिर उसको कुछ 10 मिनट तक इंक्यूबेट करते हैं। और इंक्यूबेट करने के बाद आप देख रहे हैं इसका दोनों साइड में कलर है, इस कलर से हम लोग मैचिंग करते हैं बढ़िया तरीके से, प्रॉपर तरीके से काम करने के बाद जिस कलर में जाकर मैच होता है उसके बाद जहाँ मार्किंग किए हुए हैं स्ट्रिप में, इस मार्किंग के साथ हम लोग मिलाते हैं कि कहाँ पे जाकर कलर मैच कर रहा है। इस हिसाब से एक मेथड तो हमारा यह हो गया। दूसरा है किसी भी हीमोग्लोबिन हीमोमीटर, ऑटोमेटेड हीमोमीटर एनालाइजर आज मार्केट में बहुत सारा आ चुके हैं, उसके द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं, जांच करते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन मशीन में हम लोग हीमोग्लोबिन का भी जांच करते हैं। बाकी उसके अलावा और भी मशीन और भी टेस्ट पैरामीटर्स होते हैं सीबीसी का, वो सभी हम लोग क्या करते हैं, इस मशीन के द्वारा जांच करते हैं। यानी क्या कहा जाता है, पूरा सीबीसी यानी कंप्लीट हीमोग्राम टेस्ट इसी मशीन के द्वारा हम लोग। अब हम बात करते हैं कि हीमोग्लोबिन इंक्रीजिंग मटेरियल्स। अगर हीमोग्लोबिन आपके शरीर के अंदर कमी हो जाता है तो उसको बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए। आप चुकंदर देखे होंगे, ठीक है, एक तरह का गाजर की तरह होते हैं, बहुत ही काला काला होता है, वो खाइए। खजूर खाइए, किशमिश वगैरह खाइए। या फिर इनसे भी अगर नहीं हो रहा तो आप डॉक्टर से तुरंत जो है डिस्कस कीजिए, डॉक्टर से मिलिए और आपको जो मेडिसिन दे रहे हैं डॉक्टर हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए, उस मेडिसिन का सेवन करिए। आपको हीमोग्लोबिन क्या होगा, तुरंत बढ़ेगा। आपको क्या होगा, शरीर के अंदर से जो वीकनेस है वो कमजोरी होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम अपने वीडियो को यहीं तक आज समझ कर रहे हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर जानकारी प्राप्त हुआ होगा। और वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ कमेंट करना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और वीडियो को क्या करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कीजिए और क्या करें, साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ पूछना है या फिर कुछ बताना हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए।